रुकन कौमी असम्बली स्कॉलर और टीवी मेजबान आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह अदालत में तनसीह निकाह की दरखास्त देने के बाद अब तक मुतादिद इंटरव्यूज में शोहर पर संगीन इल्जामात आयद कर चुकी हैं। दानिया शाह कहती है कि वो शाह नहीं है और न ही शादी के वक्त इनकी उम्र 18 साल थी, बल्कि वो निकाह के वक्त 15 साल की थी। तनसीह निकाह की दरखास्त देने के बाद अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम भी तब्दील कर दिया है और अपने नाम से आमिर और शाह हटाकर दानिया मलिक कर दिया है। आमिर लियाकत और दानिया मलिक का मामला सामने आने के बाद पाकिस्तान में 7 मई से दोनों का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी करता रहा, जबकि दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इनकी मुताबिक वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इंटरनेट पर आमिर लियाकत की मुबैना तौर पर ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उन्हें बेलिबासी की हालत में घर के अंदर नशा करते देखा जा सकता है। इसके अलावा आमिर लियाकत ने अपने इंस्टाग्राम पर दानिया मलिक की ऐसी ऑडियो क्लिप्स भी शेयर की जिनमें उन्हें दूसरे अफराद से नामुनासिब बातें करते सुना जा सकता है। आमिर लियाकत और दानिया मलिक की वायरल होने वाली ऑडियो और वीडियो क्लिप्स की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जाली वीडियोस और ऑडियोस बनाने के इल्जामात आयद कर रहे हैं। ताहम दानिया मलिक की जानिब से मुतादिद इंटरव्यूज में आमिर लियाकत हुसैन पर लगाए गए 10 बड़े इल्जामात ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी है। दानिया मलिक ने डेली पाकिस्तान को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें आमिर लियाकत ने बताया था कि उन्हें साबिक अहलिया तूबा अनवर ने नशे की आदत डाली थी। उन्होंने दूसरा दावा किया कि आमिर लियाकत उन्हें भी नशा करने पर मजबूर करते थे, मगर वो इनके सामने नशा करने की अदाकारी करती नहीं। उन्होंने कभी नशा नहीं किया और इस वजह से भी आमिर लियाकत इन पर गुस्सा करते थे। दानिया मलिक ने तीसरा इल्जाम लगाया कि आमिर लियाकत ना नमाज पढ़ते हैं और ना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। जैसे वो टीवी पर मजहबी नजर आते हैं, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने खुद से जायदुल उम्र शख्स से इसलिए शादी की थी कि वो स्कॉलर हैं और उन्हें भी राह रास्त पर लाएंगे। दानिया ने चौथा इल्जाम लगाया कि अगर वो जिस्म फरोशी में मुलविस होती तो आमिर लियाकत इनसे शादी ना करते और उन्हें पहले ही दिन तलाक दे देते। साथ ही उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत ने साबिक अहलिया तूबा अनवर पर भी जिस्म फरोशी के इल्जामात लगाए थे। दानिया शाह ने 5वां इल्जाम लगाया कि वो सईदा नहीं है। इनके निकाह में भी इनका नाम दानिया मलिक लिखा हुआ है। आमिर लियाकत उन्हें सईदा कहलाने का कहते थे और इनसे ही पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों करते थे। दानिया मलिक ने छठा इल्जाम लगाया कि जब वो शोहर के हमरा उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से मिलने गई थी तो उन्होंने आमिर लियाकत को कहा था कि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और साथ ही इमरान खान ने इनके शोहर को इनका ख्याल रखने का कहते हुए कहा था कि दानिया मलिक अभी बच्ची हैं। दानिया मलिक ने एक निजी यूट्यूब चैनल से बात करते हुए आमिर लियाकत पर 7वां इल्जाम लगाया कि आमिर लियाकत हुसैन ने इनसे पैसे कमाने की खातिर शादी की क्योंकि इनके पास इतनी दौलत नहीं थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इनके शोहर इनकी नामुनासिब वीडियोस बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते थे। एक और इंटरव्यू में दानिया मलिक ने 8वां इल्जाम लगाया कि आमिर लियाकत उधार पर नशा हासिल करते थे और वो बहुत मकरूज हो चुके थे और वो अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे और वो उन्हें मीडिया पर ले जाते और इनके इंटरव्यूज के पैसे वसूल करते। दानिया मलिक ने 9वां इल्जाम आयद किया कि आमिर लियाकत उन्हें दुपट्टा ओढ़ने से मना करते थे और उन्हें ठीक तरह से मुकम्मल लिबास भी नहीं पहनने देते थे। एक और इंटरव्यू में दानिया मलिक ने इल्जाम आयद किया कि आमिर लियाकत उन्हें बोलते थे कि वो जिस भी बड़ी अदाकार को बुलाना चाहें वो इनके पास आ जाएंगी और वो बड़ी और मशहूर अदाकारों के नाम भी लेते थे। जबकि आमिर लियाकत हुसैन ने 10 मई को सिलसिलावार ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने अहलिया दानिया शाह की जानिब से खुद पर इल्जामात लगाए जाने पर बात की। आमिर लियाकत हुसैन ने एक ट्वीट में लिखा कि सब उनसे पूछ रहे हैं कि बरहना वीडियो पर इनका मौकिफ क्या है। उन्होंने लिखा कि जवाब ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि किसी की इज्जत ना उछाली जाए और ऐसी वीडियोस लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आमिर लियाकत हुसैन ने सवाल किया मुकद्दस अदलिया जो हर शहरी की इज्जत की मुहाफिज है, इसने असवुद नोटिस क्यों न लिया और FIA साइबर क्राइम को खुली छूट है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए सवाल किया क्या वो भी वीडियोस जारी करते। साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि वो इन लिबरल्स की मुनाफिक की लाज रखना चाहते हैं जो वीडियोस के जारी होते ही औरत की इज्जत की हिफाजत के नाम पर मोमबत्तियां जलाना शुरू करेंगे। आमिर लियाकत हुसैन ने एक और ट्वीट की कि अच्छे वो हैं जो जिना करते हैं और बेशरम वो हैं जो निकाह करते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि अब देखिएगा कि कितनी आवाजें बुलंद होंगी क्योंकि सबके निकाह पर बात जो आ गई है। जब तक
मेरा है, सिर्फ तमाशा है, रोको मत, देखे जाओ। आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह की जानिब से खुद पर इल्जामात लगाए जाने पर अहादीस और कुरान पाक की आयात के तर्जमे की ट्वीट्स भी शेयर की और उन्हें खुदा की खुशनुदी की खातिर माफ करने का ऐलान करते हुए अहलिया के लिए दुआएं भी की। एक ट्वीट में आमिर लियाकत हुसैन ने मीडिया और सहाफियों से शिकवा भी किया और लिखा कि जो हवास बाफ्ता लड़की की जानिब से मुबैना वीडियोस पर शो प्रोग्राम्स कर रहे हैं और खबरें बना रहे हैं, वो इंतजार करें, गिरफ्त शदीद होगी और मजीद होगी। उन्होंने इसी ट्वीट में मजीद लिखा कि लोग याद रखें कि आमिर लियाकत वापस आएगा। एक ट्वीट में उन्होंने बाती वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि वायरल होने वाले वीडियो में कोई इनके साथ है, साथ ही जवाब लिखा कि नहीं ना। उन्होंने मजीद लिखा कि शराब का टेस्ट चंद घंटों में मुमकिन है, कोई भी आकर उनका टेस्ट कर सकता है और पीछे रह गई वीडियो में नजर आने वाली प्लेट तो उसका कोई तो वाली वारिस होगा। और ये कहते हुए उनका इशारा यकीनन दानिया मलिक की तरफ ही था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।